रशिया के पास ऐसी सीक्रेट नेचुरल पावर्स मौजूद हैं जिसके जरिए वो एक बार फिर से सुपर पावर बन सकता है। जहां अभी रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नेटो अलायंस ने इसके गिर्द घेरा तंग कर रखा है। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर रखने वाले रशिया को कौन सी चीज सुपर पावर बनने से रोक रही है? वो सुपर पावर जिसका टाइटल अभी अमेरिका के पास है, वो रशिया के पास अनकरीब वापस आने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे? रशिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन में ऐसी क्या तब्दीलियां आने वाली हैं जो इसे एक बार फिर से सुपर पावर बना देंगी? आइए जानते हैं इंडिगो टीवी की इस वीडियो में। ये तो हम सब जानते हैं कि रशिया रकबे के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि रशिया के मगरिब में जब सूरज तुलू होने का वक्त होता है, तो उसी वक्त रशिया के मशरिक में रात के खाने का वक्त होता है। 1,70,00,000 स्क्वायर फीट किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ रशिया इतना बड़ा है कि इसमें 204 यूएई, 5 इंडिया और 19 पाकिस्तान जैसे ममालिक आ सकते हैं। रशिया न सिर्फ रकबे में बड़ा है, बल्कि इसकी ज़मीन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। कुदरती गैस के ज़खायर में रशिया का पहला नंबर, जबकि तेल के ज़खायर में रशिया 8वें नंबर पर आता है। 2021 के एक सर्वे के मुताबिक यूरोप के कई मुल्क ऐसे हैं जो पूरी तरह से रशिया की गैस पर इन्हिसार करते हैं और औसतन पूरे यूरोप में 40% गैस रशिया से ही जाती है। यानी रशिया अगर गैस देना बंद कर दे तो पूरे यूरोप की मईशत बहुत बुरी तरह मुतासिर हो जाए। सबसे बड़े और कुदरती ज़खायर से मालामाल रशिया गंदम का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया में गंदम का सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन 18% भी रशिया से ही जाता है। इन सब फायदों के साथ रशिया की ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा मसला भी है जो रशिया को मजीद ताकतवर होने से रोक रहा है, और वो मसला ये है कि रशिया का ज़्यादातर हिस्सा इंतहाई सर्द मौसम की वजह से बिल्कुल बेकार पड़ा है। ये हिस्सा साइबेरिया में आता है, जहाँ पूरे साल का दर्जा हरारत 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है। दुनिया का ठंडा तरीन शहर भी रशिया के इसी हिस्से में पाया जाता है, जहाँ हैरानकुन तौर पर सर्दियों में दर्जा हरारत -71 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और इस शहर को हम ओमियाकुन के नाम से जानते हैं, क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा शदीद मौसमी मुश्किलात से दो चार है। इसकी वजह से रशिया की आबादी रकबे के हिसाब से बहुत कम है, और दूसरा ये कि रशिया की कुल आबादी का 75% हिस्सा रशिया के सिर्फ 20% गर्म हिस्से में रहता है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर रशिया सदियों से काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ताहाल अभी तक नाकाम है। ना सिर्फ रशिया की ज़मीन बल्कि इसकी कोस्ट लाइन भी अमेरिका की कोस्ट लाइन से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। रशिया की कोस्ट लाइन 37,650 किलोमीटर पर फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर भी रशिया कई मसलों का शिकार है। असल में ये आर्कटिक ओशियन है जो सारा साल ही बर्फ बना रहता है। यानी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी ये रशिया के किसी काम की नहीं है। अब जाहिर है जिस मुल्क के पास जितना बड़ा समंदर होगा वो उतने ज़्यादा ममालिक के साथ तिजारत कर सकेगा, और ज़्यादा तिजारत का मतलब ज़्यादा ताकतवर, क्योंकि आखिरकार समंदर ही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में अपनी पैदावार और मसनूआत इंतहाई कम कीमतों में पहुंचाई जा सकती हैं। बर्फ़ की वजह से यहाँ न सिर्फ कार्गो शिप्स का चलना मुश्किल होता है, बल्कि ये काफ़ी ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया दूसरे ममालिक के साथ बड़ी मुश्किल से तिजारत करता है। रशिया की कुल समुद्री तिजारत का इन्हिसार सिर्फ 3 बंदरगाहों पर है, जिसमें से एक रशिया के मशरिक में वाक़े व्लादिवोस्टोक, जहां पानी कई महीनों तक बर्फ बना होता है। लेकिन जब गर्मियों में यहां से तिजारत शुरू होती है तो रशिया के बहरी जहाज़ों को जापान के कंट्रोल समंदर से गुजरना पड़ता है, और जापान अमेरिका और नेटो का एक मजबूत हिस्सा है। नेटो कई मुल्कों के दरमियान एक ऐसा इत्तेहाद है जो रशिया से बचने के लिए ही बनाया गया है। यानी किसी भी नेटो ममालिक पर रशिया ने हमला करने की कोशिश की तो बाकी तमाम नेटो ममालिक मिलकर उसका साथ देंगी। दूसरी तरफ रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है, और यहाँ भी वही मसला है। साल में कई महीनों तक यहाँ पर बर्फ़ होती है, और सीज़न में बहरी जहाज़ों को उन तमाम मुल्कों के सामने से होकर गुजरना पड़ता है जो सब अमेरिका के इत्तेहादी या तो नेटो मेंबर्स हैं। तीसरे नंबर पर बचता है नोवोरोसिस्क पोर्ट, जो रशिया के जुनूब में वाक़े ब्लैक सी पर मौजूद है। यहाँ बर्फ़ का तो इतना मसला नहीं, लेकिन बहरी जहाज़ को तुर्की के पास से इंतहाई तंग जगह से होकर गुजरना पड़ता है। यानी यहाँ भी रशिया को खुलकर तिजारत करने की आज़ादी नहीं है। बेशक रशिया और तुर्की के ताल्लुकात अब काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, लेकिन तुर्की तो आखिरकार है ही नेटो का हिस्सा। यानी रशिया पर ख़तरे की तलवार यहाँ भी लटक रही है।
लेकिन उसके बावजूद भी जीडीपी रैंकिंग पर रशिया 11वें नंबर पर खड़ा है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो किसी भी मुल्क में मौजूद तमाम लोगों की आमदनी को जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी रैंकिंग से अंदाज़ा लगाया जाता है कि कोई भी मुल्क कितना ज़्यादा कामयाब है, मगर ये किसी भी मुल्क की ताकत को जानने का तरीका नहीं है। जीडीपी से हटकर अगर मिलिट्री की बात की जाए तो रशिया के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जो अमेरिका से भी ज़्यादा हैं, और अमेरिका के बाद रशियन मिलिट्री ही दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर मिलिट्री मानी जाती है। यहाँ पर भी अगर रशिया पहले नंबर पर नहीं है तो वो भी अपने सर्द मौसम की वजह से है। ये सर्द मौसम ही है जिसकी वजह से आज तक कोई भी रशिया पर कब्जा नहीं कर पाया। हैरत अंगेज तौर पर एक तरीका ऐसा ज़रूर है जिससे रशिया इस सर्द मौसम से जान छुड़वा सकता है, और वो है ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग जारी रही तो 2035 तक आर्कटिक ओशियन में बर्फ बिल्कुल नहीं बचेगी, और यही वजह रशिया को कामयाबी की तरफ ले जाएगी। आखिर में ग्लोबल वार्मिंग ही है जिसकी मदद से रशिया आने वाले सालों में एक बार फिर से दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इंडिगो टीवी को सब्सक्राइब करें।